Welcome to all hardworking students in English newspaper reading. Newspaper reading with आशीष। जितने भी हार्ड वर्ड्स और न्यूज़पेपर वोकैबलरी के वर्ड्स इस वीडियो में यूज़ हुए हैं वो सारे हार्ड वर्ड्स आपको डिटेल हिंदी मीनिंग के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब आप वीडियो पूरा डिटेल में देख लीजिए उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सबकी हिंदी मीनिंग्स नोट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोनम aides sent to 8-day police custody. सोनम aides sent to 8-day police custody. अब देखिए यहाँ पर aides AIDS, इस AIDS का मतलब क्या है? इस AIDS का मतलब है आपके साथी जो गलत काम में आपका साथ दे रहे हैं। इस एड्स का मतलब होता है ऐसे साथी जो गलत काम में आपका साथ दे रहे हैं। तो सोनम एड्स यानी सोनम और उसके 4 साथी सेंट टू 8-day पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है? पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस हिरासत में, पुलिस हिरासत में। तो सोनम और उसके 4 साथियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ठीक है, नीचे यहाँ देखते हैं, राज इनोसेंट से हिज ग्रैंड पेरेंट इन फतेहपुर। तो राज इनोसेंट का मतलब क्या है? इनोसेंट का मतलब है निर्दोष। इनोसेंट का मतलब है निर्दोष। कौन कह रहा है? से हिज ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी उसके दादा दादी, इन फतेहपुर में उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने, राज के ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा कि राज इनोसेंट है यानी राज पूरी तरह से निर्दोष है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, सोनम 3 प्रेगनेंसी टेस्ट केम आउट नेगेटिव, यानी सोनम के 3 प्रेगनेंसी टेस्ट हुए जो कि तीनों नेगेटिव पाए गए। यहाँ देखते हैं फ़ोटो के नीचे क्या कह रहा है। फ़ोटो के नीचे देखिए क्या लिखा है, सोनम्स ब्रदर गोविंद मीट्स राजा रघुवंशीज मदर इन इंदौर ऑन वेडनेसडे। तो इंदौर में वेडनेसडे को सोनम का जो भाई है गोविंद, वो किससे मिला? राजा रघुवंशी की मदर से। राइट, ये फ़ोटो है। ठीक, नो ट्रेस ऑफ प्रतापगढ़ कपल ऑन हनीमून ट्रिप टू सिक्किम। नो ट्रेस मतलब कोई सुराग नहीं है, कोई सुराग नहीं है। किसका कोई सुराग नहीं? ऑफ प्रतापगढ़ कपल, प्रतापगढ़ का एक नया शादीशुदा जोड़ा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ऑन हनीमून ट्रिप, जो हनीमून ट्रिप पर गए थे, कहाँ गए थे? सिक्किम गए थे। ये देखिए उनकी फ़ोटो दी हुई है, ये वो न्यूली वेड कपल है जो प्रतापगढ़ का जो गया था हनीमून ट्रिप पर सिक्किम, उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। नो ट्रेस मतलब कोई सुराग नहीं मिल रहा है। द कपल आर मिसिंग सिंस May 29, और May 29 से ये कपल जो है ये मिसिंग है यानी ये लापता है। प्रतापगढ़ का ये शादीशुदा जोड़ा May 29 से लापता है। द कपल आर मिसिंग सिंस May 29। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट वॉज अबाउट कम्बैटिंग टेररिज्म। कौन कह रहा है? जयशंकर क्या कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो था, कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, तो इंडिया पाकिस्तान का जो विवाद था वॉज अबाउट कम्बैटिंग मतलब होता है निपटना, लड़ना। किसके अगेंस्ट? टेररिज्म। वॉज अबाउट कम्बैटिंग टेररिज्म यानी टेररिज्म से कैसा निपटा जाए, टेररिज्म के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, ये भारत पाकिस्तान के बीच एक विवाद का विषय था। कौन कह रहा है? जयशंकर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यूपी बीजेपी एक्सपेल्स गोंडा यूनिट चीफ फॉर मिसकंडक्ट। अब देखिए यूपी बीजेपी एक्सपेल इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सपेल का मतलब क्या हो गया? निष्कासित करना। गोंडा यूनिट चीफ फॉर मिसकंडक्ट का मतलब क्या हो गया? मिसकंडक्ट का मतलब होता है अनुशासनहीनता यानी दुर्व्यवहार करना। तो यूपी बीजेपी ने एक्सपेल कर दिया, निष्कासित कर दिया गोंडा यूनिट चीफ को अपने दुर्व्यवहार के लिए, अनुशासनहीनता के लिए। मिसकंडक्ट मतलब अनुशासनहीनता। सीएम योगी क्या कह रहे हैं? सीएम योगी कह रहे हैं, सीयर्स टीचिंग कैन प्रिवेंट कैराना लाइक कम्युनल इंसिडेंट्स। अब देखिए सीयर्स का मतलब क्या है? सीयर्स का मतलब हो जाता है संत,
संत, ठीक है। तो सीयर्स टीचिंग कैन प्रिवेंट, तो यानी जो संत लोग की शिक्षा है वो बचा सकती है। क्या बचा सकती है? प्रिवेंट मतलब हो जाता है कि यहाँ पर रोकना, ठीक है। क्या रोक सकती है? कैराना लाइक कम्युनल इंसिडेंट्स, यानी कैराना जैसे, कैराना लाइक मतलब कैराना जैसे कम्युनल इंसिडेंट्स, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे। तो उस जैसे सांप्रदायिक दंगे जो कैराना में हुए थे, उस जैसे दंगे संत लोग की जो शिक्षा है उस जैसे दंगों को रोक सकती है, उस जैसे दंगों को रोक सकती है। प्रिवेंट मतलब रोकना। इल्लीगल चैम्बर्स ऑफ लॉयर्स ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस रेज्ड, इल्लीगल मतलब अवैध, जो अवैध चैम्बर्स थे किसके? लॉयर्स के, अधिवक्ताओं के। ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस रेज्ड, रेज्ड मतलब होता है ध्वस्त कर देना, गिरा देना, ध्वस्त कर देना, गिरा देना। रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है ध्वस्त कर देना, गिरा देना, ठीक है। ये देखिए फ़ोटो है नीचे, जो चैम्बर्स गिरा दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए, उनकी फ़ोटोज़ है। इलीगल चैम्बर्स मतलब अवैध चैम्बर्स, जो किसके थे? लॉयर्स के थे। कहाँ पर? ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रेमिसेस पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब कचहरी, ठीक है। वो रेज्ड यानी वो गिरा दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। स्टूडेंट्स, जितने भी आप हार्ड वर्ड्स देख रहे हैं, जितने भी हार्ड वर्ड्स न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड्स इस वीडियो में यूज़ हुए हैं, वो सारे हार्ड वर्ड्स डिटेल हिंदी मीनिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप अच्छे से जो है डिस्क्रिप्शन में जाके सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा। जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स हिंदी में दी हुई हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एज मैन सेज नो टू मैरिज, गर्ल कंज्यूम्स पॉइजन इन PS। अब देखिए, एज मैन सेज नो, जैसे आदमी ने मना किया, किस चीज़ के लिए? टू मैरिज, जैसे आदमी ने मैरिज के लिए, शादी के लिए मना किया, लड़की ने, गर्ल ने कंज्यूम्स पॉइजन, कंज्यूम्स पॉइजन मतलब जहर खा लेना या जहर पी लेना। कहाँ पर? PS में। तो PS में जैसे ही आदमी ने शादी के लिए मना किया, लड़की ने जहर पी लिया। इम्पोस्टर नैब्ड फॉर डूपिंग गवर्नमेंट जॉब सीकर्स ऑफ लैक्स। अब देखिए यहाँ पर कई अच्छे वर्ड है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है दूसरा भेष बदल के आया हुआ व्यक्ति, जो नाटक कर रहा हो कि कोई और है, बहरूपिया। इम्पोस्टर मतलब बहरूपिया। नैब्ड, नैब्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नैब्ड मतलब पकड़ा गया, नैब्ड मतलब पकड़ा गया। फॉर डूपिंग, डूपिंग मतलब क्या होता है? डूपिंग मतलब होता है ठगी करना, ठगी करना, कि मैं आपकी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। गवर्नमेंट जॉब सीकर्स, जॉब सीकर्स मतलब नौकरी मांगने वाले। तो जो लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में किसी गलत व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, लाखों रुपए, तो ऐसे ही एक गलत व्यक्ति पकड़ा गया। इम्पोस्टर नैब्ड, जो बहरूपिया था वो पकड़ा गया, जो फॉर के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, डूपिंग यानी ठगी कर रहा था। किनसे? गवर्नमेंट जॉब सीकर्स के, जिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए होती है, उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाला बहरूपिया जो है वो पकड़ा गया। इम्पोस्टर नैब्ड फॉर डूपिंग गवर्नमेंट जॉब सीकर्स ऑफ लैक्स। 37 criminals held in 33 encounters in प्रतापगढ़ in last 11 months। प्रतापगढ़ में पिछले 11 महीनों में 37 क्रिमिनल्स पकड़े गए। हेल्ड मतलब पकड़ा जाना। इन 33 एनकाउंटर्स, 33 एनकाउंटर्स, एनकाउंटर्स मतलब मुठभेड़। तो 33 एनकाउंटर्स में, 33 मुठभेड़ में प्रतापगढ़ में पिछले 11 महीने में 37 क्रिमिनल्स पकड़े गए। मैन गेट्स लाइफ टर्म फॉर किलिंग 3 माइनर्स ओवर ओल्ड एनमिटी। अब देखिए, मैन गेट्स लाइफ टर्म, लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद, लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद, फॉर किलिंग 3 माइनर्स। 3 माइनर्स, माइनर्स मतलब जिनकी उम्र कम हो, जिनकी उम्र कम हो। ओवर ओल्ड एनमिटी, ओल्ड एनमिटी मतलब पुरानी दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी के कारण एक आदमी ने 3 माइनर्स को मार दिया और उसके लिए उसको उम्र कैद की सज़ा मिली। लाइफ टर्म मतलब उम्र कैद और एनमिटी मतलब दुश्मनी। अब आइए देखें विद्या बालन क्या कह रही हैं। विद्या बालन कह रही हैं, ऑलवेज थॉट द बॉयज़ वर माई रियल कॉम्पिटिशन। तो मुझे ऐसा लगा, हमेशा ऐसा सोचती थी मैं, ऑलवेज़ मतलब हमेशा, ऑलवेज थॉट द बॉयज़ वर माई रियल कॉम्पिटिशन। तो विद्या बालन कह रही हैं कि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि जो बॉयज़ हैं यानी जो हीरो लोग हैं वो उनके रियल कॉम्पिटिशन है, वो उनके रियल कॉम्पिटिशन है। ऑलवेज थॉट
The boys were my real competition. Some roles that left an impact on Vidya. कुछ रोल्स, सम रोल्स मतलब कुछ रोल्स, दैट लेफ्ट एन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पैक्ट मतलब होता है असर, प्रभाव, तो कुछ रोल्स जिन्होंने विद्या पर प्रभाव छोड़ा, ठीक है, ऑन विद्या मतलब विद्या के ऊपर इन रोल्स ने कुछ प्रभाव छोड़ा। देखिए नीचे कुछ पिक्चर्स का नाम दिया हुआ है, इश्किया और आगे दिया हुआ द डर्टी पिक्चर वगैरह वगैरह, और कुछ मूवीज़ का नाम दिया, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो क्या है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ना। आइए आगे देखते हैं विद्या क्या कह रही हैं। विद्या कह रही हैं कि आई डोंट थिंक आई वॉज अ गेम चेंजर, आई डोंट कैरी दैट बैगेज। अब देखिए, आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, आई डोंट थिंक आई वॉज अ गेम चेंजर, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैं गेम चेंजर थी। गेम चेंजर का मतलब क्या, गेम चेंजर मतलब एक तरह का ट्रेंड सेटर, यानी जो कोई चीज़ को एक नया रास्ता दे दे, कोई नई दिशा दे दे। तो ये कह रही है कि मैं ऐसा नहीं सोचती कि आई वॉज अ गेम चेंजर, यानी मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं कोई ट्रेंड सेटर थी, मैंने कोई नया ट्रेंड सेट कर दिया। आई डोंट कैरी दैट बैगेज, बैगेज मतलब हो जाता है सामान, बोझ। तो ये कह रही हैं, गेम चेंजर को बैगेज का नाम दे रही हैं और कह रही हैं आई डोंट कैरी दैट बैगेज, मेरे ऊपर ये बोझ नहीं है कि मैं कोई ट्रेंड सेटर हूँ या मैं कोई गेम चेंजर हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा विद्या बालन कह रही हैं, राइट। हैरी पॉटर की आगे जो नेक्स्ट सीरीज़ बनने वाली है उसको लेकर देखिए यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, इटालियन एक्ट्रेस, यानी इटली की एक्ट्रेस, इटालियन एक्ट्रेस मतलब इटली की एक्ट्रेस, एज पार्वती पाटिल, इटली की एक्ट्रेस को पार्वती पाटिल का किरदार दिया गया है। कहाँ पर, इन पॉटर सीरीज़ स्पार्क सोशल मीडिया बैकलैश, तो इस चीज़ से सोशल मीडिया पर भड़कने वाली पोस्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। स्पार्क्स मतलब होता है विरोध, भड़काना, ठीक है। सोशल मीडिया बैकलैश, स्पार्क्स सोशल मीडिया बैकलैश, यानी इस मुद्दे को लेकर जो इटालियन एक्ट्रेस को पार्वती पाटिल का किरदार दिया गया है, किसमें, ये हैरी पॉटर में। ये देखिए यहाँ पर फोटो दी हुई है, राइट। जितने भी हार्ड वर्ड्स न्यूज़पेपर वोकैबलरी के वर्ड्स यूज़ हुए हैं इस वीडियो में, वो सारे हार्ड वर्ड्स पूरी न्यूज़पेपर वोकैबलरी कंप्लीट हिंदी मीनिंग के साथ आपको यहाँ पर दी हुई है न्यूज़पेपर के डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो आप उसको जाकर अच्छे से डिटेल में नोट कर लीजिए ताकि आगे आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड एन्जॉय योरसेल्व्स।